मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, जो लोग लाइव जुड़ते हैं मेरे पेज के ऊपर, उन्हें ये याद होगा कि हमने पिछले हफ्ते जब डिस्कस किया था बुलियंस को खास तौर के ऊपर, तो एक पॉइंट उसमें आया था कि रुपी जो है वो अब बहुत डाउन साइड पे है और यहाँ पर इसमें अब यदि थोड़ी सी भी करेक्शन आती है तो इसका असर हमें गोल्ड सिल्वर पर देखने को मिलेगा। और यही बात हुई पिछले हफ्ते में और रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ, डॉलर में करेक्शन आया और हमने देखा कि शुक्रवार को बुलियंस जो है कॉमेक्स के ऊपर कुछ और रेट चल रहा था, हमारे यहाँ पर कुछ और रेट चल रहा था। लगभग 1,500 रुपये के आसपास का फर्क पड़ गया और लोगों की पोजीशन ऊपर ही अटकी रह गई क्योंकि डॉलर जो है वो गिर गया कल 96 पैसे। मीन्स ये हाईएस्ट फॉल था पिछले कुछ महीनों में। डॉलर का रुपी के अगेंस्ट 96 पैसे के आसपास की गिरावट आई। तो इस गिरावट के कारण या रुपी के स्ट्रेंथन के कारण जो है वो काफ़ी लोगों की पोजीशन अभी भी फंसी हुई है। तो पिछले हफ्ते को यदि हम एनालाइज करते हैं गोल्ड सिल्वर को, तो कॉमेक्स के ऊपर गोल्ड बंद हुआ 4593 के ऊपर। इसने लो दिखाया पिछले हफ्ते में लगभग 4398 का। पिछले हफ्ते के हमारे वीडियो में हमने जो है वो एनालाइज किया था कि ये वोलेटाइल रहेगा और इसी तरीके से वोलेटाइल रहकर दोबारा फिर ऊपर आया और इसमें करीब 1.19% का गेन हुआ। कॉमेक्स की बात कर रहा हूं मैं, कॉमेक्स के ऊपर 1.19% का गेन है, लगभग 1.25% अप रहा। सिल्वर यदि हम देखते हैं तो सिल्वर वोलेटाइल होकर बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ 76.17 के ऊपर, $76.17 के ऊपर बंद हुआ है, -0.03%। ये फ्लैट है, इसको फ्लैट ही मानेंगे, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। लेकिन यदि हम MCX पे आते हैं तो तस्वीर थोड़ी सी अलग नजर आती है। वो रुपी के कारण है, रुपी अप्रिशिएट हुआ और डॉलर डिप्रिसिएशन के कारण। गोल्ड की जो 22 मई की क्लोजिंग थी वो 1,58,679 थी और गोल्ड की जो 29 मई की क्लोजिंग रही है वो रही है 1,55,575। यानी कि ये जो डिफरेंस है 3104 रुपीज़ का, ये लगभग 2% के आसपास बनता है। यानी कि पिछले हफ्ते MCX के ऊपर गोल्ड लगभग 2% डाउन बंद हुआ। सिल्वर इसी प्रकार 22 मई की जो क्लोजिंग थी वो 2,71,846 थी और 29 मई की जो क्लोजिंग है वो 2,66,998 है। तो इसी प्रकार जो सिल्वर है उसका डिफरेंस जो है वो 48 यानी कि 4848 रुपये। और यहाँ पर जो हमारे सिल्वर बंद हुआ है वो 0.2% नीचे बंद हुआ है। अब देखिए, कॉमेक्स का गोल्ड और सिल्वर और हमारे गोल्ड और सिल्वर में सिर्फ एक चीज़ का फर्क आया, वो है करेंसी का। करेंसी डिप्रिसिएशन हुई और ये सारा कुछ हो गया। अब आगे यदि हम देखते हैं, एस्ट्रो साइकिल डिस्कस करेंगे, अगला वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से। लेकिन जो मेन फंडामेंटल है वो वॉर ही है। वॉर को लेकर हमने देखा कि पिछले हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें हुई। सारी चीज़ों के बीच दोनों तरफ से एक आधे हमले के बावजूद ये जो दोनों तरफ से बोला गया कि ये डिफेंसिव स्ट्राइक है, बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्राइक नहीं थी। और एस्ट्रो साइकिल तो वैसे ही बोल रहा है, मैं पिछले एक महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि अब जो है वो चीज़ें शांति की तरफ जानी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई की गुंजाइश नज़र नहीं आती और आगे जाकर देखेंगे चीज़ें बहुत और ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि क्रूड में काफ़ी गिरावट आई है। क्रूड लगभग 10-11% नीचे बंद हुआ है पिछले एक हफ्ते में। तो ये एक अच्छा साइन है बुलियंस के लिए। और यदि हम टोटल इकोनॉमी के लिए देखें या फिर हम इक्विटी के लिए देखें तो उसके लिए भी अच्छा साइन है। खैर, अभी भी फिलहाल जो लग रहा है आगे आने वाला जो साइकिल है, एस्ट्रो साइकिल है, उसमें लग रहा है कि अभी चीज़ें शांति की तरफ ज़्यादा जाएंगी। 2 जून को गुरु चेंज हो जाएंगे। जिस दिन गुरु चेंज हो जाएंगे उस दिन के बाद मान के चलिएगा किसी भी दिन दोनों समझौते पे साइन कर देंगे। चाहे वो अरागची का स्टेटमेंट आ रहा है, चाहे वो ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है, चाहे वो खामनेई का स्टेटमेंट आ रहा है, कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से चीज़ें सेटल हो जाएंगी। दोनों तरफ का मीडिया पिछले हफ्ते में रिपोर्ट कर चुका है कि चीज़ें जो है वो सेटल हो चुकी हैं। बस सिर्फ उधर खामनेई के साइन होने बाकी हैं, इधर ट्रंप के साइन होने बाकी हैं। और ये दोनों तरफ का मीडिया बता रहा है, ईरानी मीडिया भी बता रहा है और US का मीडिया भी बता रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अल्टीमेटली ग्राउंड के ऊपर सेटिंग हो चुकी है। बस सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर जो फंसा हुआ है पेज, या कह लीजिए कि दोनों साइड नैरेटिव बनाना चाहती हैं विक्ट्री का। उधर ट्रंप विक्ट्री का नैरेटिव बनाना चाहते हैं, कभी इतना लंबा ट्वीट कर देते हैं हमने उनकी सेना खत्म कर दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया और ये हम जीत गए। और उधर से ईरान जो है वो ये नैरेटिव बनाना चाहता है कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मस के दम के ऊपर अमेरिका को झुका दिया। तो ये नैरेटिव का खेल चल रहा है। किसी भी दिन इसके ऊपर साइन होंगे और ये मामला खत्म हो जाएगा। ये क्लियर कट नजर आ रहा है, एस्ट्रो साइकिल पे तो नजर आ ही रहा है। और ये एस्ट्रो साइकिल में आज से नहीं नजर आ रहा था, ये पिछले एक महीने से ही नजर आ रहा था कि अब बहुत ज़्यादा जंग की गुंजाइश नहीं बची है। खैर, अगले हफ्ता इकोनॉमिकली बहुत जो है वो एक्टिव हफ्ता है और इसके ऊपर पहले नज़र रखेंगे। और
इस कैलेंडर को ज़रूर देखिएगा, इस टाइम के आसपास बाजार में मूवमेंट आता है क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट है। ISM जो है वो मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आएगा मंडे को 7:30 बजे, यानी कि 1 जून को 7:30 बजे शाम को बाजार में इस डाटा के बाद हलचल हो सकती है। 2 जून को 7:30 बजे जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग का डाटा आएगा, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुलियंस मार्केट के लिए। 3 जून को 5:45 पे ADP एम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा, एम्प्लॉयमेंट चेंज जो होती है जो है वो ये डाटा आएगा, यहाँ पर 5:45 बजे के आसपास नज़र रखनी जरूरी है। 4 जून को शाम को 6 बजे वीकली जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आएगा अमेरिका में, ये सारे डाटा अमेरिका के हैं। इस डाटा के ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। फ्राइडे यानी कि शाम को 6 बजे फ्राइडे के दिन 5 जून को नॉन फार्म पेरोल का डाटा आएगा, ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिहाज से। यदि हम अदरवाइज देखते हैं बुलियंस, तो बुलियंस ने बॉटम बनाया पिछले हफ्ते, लग रहा है कि चीज़ें ठीक ठाक हो गई हैं। गोल्ड पे हमने देखा कि 4398 का बॉटम बन गया और सिल्वर पे हमने देखा कि 72 के आसपास का बॉटम बना है, वहाँ से रिकवरी शुरू हुई है। हालांकि वहाँ से उस बॉटम को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है ये टेक्निकल वाले बता सकते हैं, लेकिन यदि हम एस्ट्रो के ऊपर जाते हैं तो एस्ट्रो पे चीज़ें अब थोड़ी सी ठीक नज़र आती हैं। हमने देखा कि 29 मई को जब मरकरी चेंज हुए, जेमिनी में आए, तो वहाँ पर कंजंक्शन बन गया, 3 ग्रहों का योग बन गया। ऑलरेडी वहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों ग्रह थे। मरकरी जैसे ही आए वहाँ से हमने देखा कि बुलियंस मार्केट में रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा शार्प होती हुई नजर आई। तो ये अभी भी यहीं पर रहेंगे। ये 3 ग्रहों का योग तब टूटेगा जब जुपिटर आगे निकल जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे। और 2 जून को जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, 1 और 2 जून की मध्य रात्रि 2:25 पे हो रहा है, ये साल का सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव ट्रांजिशन है क्योंकि गुरु कर्क राशि में आएंगे, जल तत्व की राशि में आएंगे, वह राशि जो चांदी को रिप्रेजेंट करती है वहां पर आकर जो है वो उनका ट्रांजिट होगा। लेकिन शुक्र और बुध दोनों जेमिनी में ही रहेंगे। जेमिनी चूंकि बुध की राशि है, अपनी राशि में बुध बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र अगेन बुलियंस के कारक हैं, चांदी के कारक हैं। तो आप मान के चलिए कि अभी फिलहाल इसमें जान बाकी है बुलियंस में एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से। और जिस दिन ये होगा आपका जुपिटर का चेंज होगा, उसी दिन सुबह 6:14 पे मरकरी आद्रा में आएंगे। ये 4 घंटे के भीतर जो मरकरी और जुपिटर का ट्रांजिशन हो रहा है, एक का नक्षत्र में और एक का राशि में, ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल है। यहां पर हो सकता है कि आपको कुछ करेक्शन देखने को मिले। ये पॉसिबल है कि 1 जून को थोड़ा सा टॉप बनाए ऊपर जाए और फिर 2 जून को थोड़ी सी करेक्शन दे दे, क्योंकि बड़ा जब प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो हलचल होती है। तो ध्यान रखिएगा 2 जून को अपनी पोजीशन का। तो 2 जून को तो ये बड़े इवेंट होंगे मरकरी और जुपिटर का। 3 जून को 4:15 बजे सूर्य और शनि जो है वो 60 डिग्री एक्सिस पे आ जाएंगे। यहाँ पर ये सुबह 4 बजे होगा, 4:15 बजे। हो सकता है कॉमेक्स के ऊपर हमें थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिले, ये यहाँ पर पोजीशन का ध्यान रखेंगे। 4 जून 6:09 पर सूर्य और चंद्रमा का वैधृति योग है। ये वैधृति योग जो होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता बुलियंस के लिए, तो ये भी इवेंट सुबह ही हो रहा है। 5 जून को मीन 4 जून मध्य रात्रि को अगेन सन मार्स और सैटर्न 30 डिग्री के एक्सिस पे आएंगे। अब देखिए जितने भी बड़े इवेंट हो रहे हैं एस्ट्रो साइकिल के इस हफ्ते में, वो ओवरनाइट हो रहे हैं, यानी कि उस समय हमारा बाजार बंद होगा। तो लेसन ऑफ द स्टोरी ये है कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं रहेगा इस हफ्ते में। मून का ट्रांजिट जो है वो इस हफ्ते में हो रहा है। 1 जून को स्कॉर्पियो में रहेंगे, 1 जून मध्य शाम को ये आ जाएंगे सैजिटेरियस में। स्कॉर्पियो में चंद्रमा बुलियंस के लिए अच्छा नहीं होता और सैजिटेरियस में भी अच्छा नहीं होता। 4 जून को 7:41 में सुबह कैप्रिकॉर्न में आएंगे, ये अच्छा है। वोल्टिलिटी के बाद भी ये तेजी ले आता है, लेकिन बड़ा प्लैनेट ज़्यादा प्रभावी रहेगा, गुरु ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। ये कंजंक्शन वीनस और मरकरी की है वो ज़्यादा प्रभावी रहेगी। मून का ट्रांजिट हम सिर्फ इंट्राडे के लिए देखेंगे। मून रहेंगे इस हफ्ते में मूला में, यानी कि केतु के नक्षत्र में, और शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में, सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में, श्रवणा में चंद्रमा के और धनिष्ठा में रहेंगे। इन नक्षत्रों में वैसे यदि चंद्रमा रहता है तो बुलियंस के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन अगेन ये इंट्राडे मूव के लिए है। अदरवाइज यदि पूरा मूव देखेंगे तो पूरा मूव अभी भी पॉजिटिव नजर आता है बुलियंस के लिए। तो अगला हफ्ता वोलेटिलिटी के बावजूद हो सकता है कि हमें क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। इस समय जो है वो प्लैनेटरी साइकिल जो है वो फेवरेबल जो है वो नज़र आता है। तो ये जो वीडियो बनाया गया है ये आपकी जानकारी भर के लिए है। ये एस्ट्रो एनालिसिस है, ये किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देखकर कोई भी खरीद या बिक्री करते हैं तो इसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।